दोस्तों, आज की कहानी है बहू पहले मायके की जिम्मेदारी निभाओ, बाद में ससुराल की। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बेटा, बहू कहाँ है? बेटे के घर में आई सरला जी उसे घर का लॉक खोलते देख पूछी। अंदर तो चलो, बता रहा हूँ, महेश ने कहा। अंदर कदम रखते ही अपना पर्स सोफे पर रख पूरे घर को एक नजर देखने। अरे माँ, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। अब बेटी का मन करने लगा माँ से मिलने का। जाना तो मुझे भी चाहिए था, उन्हें देखने पर आपके आने का था, इसलिए मैं नहीं गया। संसल आज आ जाएगी, उसे पता है आप आने वाली है। महेश रसोई में जाकर चाय सटाते हुए बोला, वाह, ये सही है बहू का जब तब मायके दौड़ती रहती है। 1.5 घंटे का रास्ता है, इसका मतलब क्या? एक पैर मायके में ही। पता है, जब मैं बोला यार माँ आ रही है और तुम यहाँ नहीं रहोगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें मेरी जरूरतें समझनी होगी। पता है तब उसने क्या कहा? मैं सिर्फ आपकी पत्नी। जब मम्मी जी और पापा जी को आपकी जरूरत होती है तब तो आप एक पल को भी नहीं सोचते, तुरंत ही रवाना हो जाते हैं। पर हम औरतें पहले आप लोगों का सोचती है, बाद में मायके का। ऐसे में कई बार तो अंतिम दर्शन भी मुमकिन नहीं हो पाता। मैं वो स्थिति नहीं देखना चाहती। मम्मी जी के आने से पहले आ जाऊंगी, पर अभी मुझे अपनी माँ को देखने जाना है। अब आप ही बताइए माँ, मैं उसे कैसे रोक सकता था? महेश ने पूछा। बेटा, शादी के बाद हर औरत के लिए पहले पति और ससुराल होता है, बात में मायका। हमने भी वही किया और बहू को भी वही करना चाहिए था। जब पता था मैं आने वाली हूँ तो उसे जाना ही नहीं चाहिए था, और गई भी तो आज जाना चाहिए था। साय का घूंट लेती गुस्से में सरला जी बोली। तभी दरवाजे की घंटी बजी। महेश ने दरवाजा खोला। सामने संसल उदास सी खड़ी थी, आंखें रो रो कर सूजी हुई थी। घर में घुसते ही सास को प्रणाम कर वह अगले पल के किसी बार और किसी बात का इंतजार किए अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल कर रसोई में आ गई। क्या हुआ माँ? माँ ठीक तो है ना? महेश ने संसल को उदास देख पूछा। कुछ ठीक नहीं है महेश, माँ की हालत बिगड़ती जा रही है। आजकल वह पापा को बहुत याद कर रही है, कहती रहती है इतनी दवाइयाँ इंजेक्शन क्यों करवा रहे हो, जाने दो अपने पापा के पास। माँ, शायद अब जीना ही नहीं चाहती। मेरा जरा भी मन नहीं कर रहा था उन्हें ऐसी हालत में छोड़कर आऊं, पर आना भी तो जरूरी था ना। माँ जो आई है। संसल का उदास और धीमा स्वर बाहर दरवाजे पर खड़ी सरला जी के कानों में भी पड़ा। कहते हैं ना, अपना बीता समय ऐसे ही वक्त पर याद आ जाता है। सरला जी भी तो अपने पिता के अंतिम समय पर पहुंची थी, पति की पत्नी बनकर, बच्चों की माँ बनकर। जिम्मेदारियां बीस ऐसी उलझी कि आज
आजकल करते करते पिता ही दुनिया से चले गए और सरला जी जब पहुंचे पिता के दर्शन भी नसीब ना हुए। सहसा वो कुछ सोचते हुए रसोई में आकर सामान्य बनते हुए संसल से पूछने लगी, कैसी है समधन जी, पता नहीं कब हमें छोड़कर चली जाए। कहते हुए संसल फपक पड़ी, बहू फिर तो तुम्हें उनके पास होना चाहिए, तुम्हें याद रखना चाहिए, पहले तुम किसी की बेटी हो फिर पत्नी। हम औरतें सच में शादी के बाद इसी धारा पर चलते रहते हैं। शायद मैं भी तुम्हें उसी धारा पर चलने की शिक्षा देती, पर आज याद आ गया मेरे पिता मेरा इंतजार करते चले गए। मैं पत्नी के फर्ज निभाने में बेटी भी भूल ही गई थी। तुम ऐसी गलती मत करो, मैं 10 दिन के लिए आई हूँ ये सोचकर तुम उन्हें छोड़कर चली आई हो। कल को भगवान ना करे समधन जी को कुछ हो गया तो ना तुम मुझे माफ कर पाओगी ना मैं खुद को अपराध मुक्त कर पाऊंगी। जाओ बहू, तुम उनके साथ समय व्यतीत करो, जब वह ठीक हो जाए या फिर तुम्हें सही लगे तब आ जाना। सरला जी ने जब संसल से कहा तो महेश आलस्य से उन्हें देख रहा था। संसल जल्दी से खाना बनाकर निकल गई। सरला जी ने उसकी मदद भी कर दी। माँ पहले तो कितना कुछ कह रही थी, फिर अचानक से संसल को जाने कैसे दिया। संसल के जाने के बाद महेश सरला जी से पूछा, कुछ नहीं बेटा, बस तेरे नाना की याद आ गई और अपने पत्नी और बेटी के फर्ज। पुरानी यादों ने जख्म ताजा कर दिए। मैं समझ गई, अभी बहू को बेटी की जिम्मेदारी निभाने दो। पत्नी की जिम्मेदारी तो वो मरते दम तक निभा ही लेती है। सरला जी एक लंबी आह भरते हुए बोली। महेश माँ के फैसले से खुश था, बस मलाल था तो इतना कि वह सास को देखने नहीं जा सका। जैसे जरूरत पड़ने पर संसल उसका साथ निभाने से पीछे नहीं हटती। 2 दिन बाद ही संसल की माँ दुनिया से चली गई। सब काम करिया के बाद उदास संसल जब अपने घर आई, सास को पकड़कर खूब रोई और बोली, माँ आपने मुझे समझा और माँ के पास भेज दिया, नहीं तो शायद मैं माँ को फिर कभी देख भी नहीं पाती। सरला जी बहू को बस इतना ही बोली। कभी कभी पुरानी बातें याद आ जाए तो रिश्ते बिगड़ने से पहले सुधार लिए जाते हैं। बस मुझे अपना समय याद आ गया।